पहले कुछ लिखना है, मैं बोलूंगा। एग्रीकल्चरल इनकम, अरे एग्रीकल्चरल इनकम earned on agricultural income earned on agricultural land, income earned on agricultural land situated in India is exempt under section 10 subsection 1. Agricultural income earned on agricultural land situated in India is exempt under section 10 subsection 1. देखो बेटे, बात समझना ध्यान से। एग्रीकल्चरल इनकम अभी ये होती क्या है, मेरे को ये डिटेल भी आपसे बात करनी है। जैसे खेती कर रहा है कोई, ठीक है, आपका से कोई बच्चा जिसने कभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी, आपने किया ना, किसान सुबह बेटे 4 बजे उठ के खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी आपने ऐसे थोड़ा ना इतनी स्पीडली बॉल मैडम आपकी ना आदत एकदम ना, मेरे को लगता है खालसा कॉलेज में जैसे सारे गए तो गुस्सा कर देते हैं एकदम वैसे ही। किसकी खेती करते हैं? ठीक है, अच्छा सान्या जी, आपने स्कोर नहीं पूछा अभी। उस दिन दोबारा गए थे ना, क्या स्कोर था? सर वो था ना, हम 2 बार जीते, आप 1 बार हारे। बुक 1 से हम फिर जीत गए। झूठ बोल रहे हैं। अभी बताऊंगा कहानी, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे क्रिकेट चीटिंग भी तो बताना सर। चीटिंग बताता हूँ तुम्हें, अभी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। ठीक है, आइए चलो एक चीज समझना। एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर को मैं 2 चीजों में ब्रेक कर रहा हूँ। एक है प्रैक्टिकल और एक है थ्योरी। आज मैं पहले 1 घंटा आपके साथ प्रैक्टिकल बातें करूंगा बच्चे, और उसके बाद हम जाएंगे थ्योरी पे। आज की क्लास और सैटरडे की क्लास के लिए काफी कम रखूंगा, क्योंकि सैटरडे को पेमेंट चला के जीएसटी का पेमेंट और ये खत्म करना। नहीं, आज जीएसटी नहीं है, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर इनकम वैसे आपको बताता हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आपको बताऊंगा। एक एंट्री नंबर 82 होता है, किसी ने अगर पढ़ा होगा यहीं पे। एंट्री नंबर 82 कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है? लिस्ट 1। हाँ, शेड्यूल 7 के, ठीक है, लिस्ट 1 में, ठीक है। आइए एक चीज समझना कि जो इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हो ना बच्चे, वो एंट्री नंबर 82 की वजह से पढ़ रहे हो। ये जन्म हुआ है एंट्री नंबर 82 में। कहां पर मिलेगी एंट्री नंबर 82? लिस्ट 1 of schedule 7 of article 246। ये सारी बातें रेलेवेंट है बेटे? रेलेवेंट नहीं है, पर आपको इतना समझ आना चाहिए। कल को आप टैक्स में काम करोगे तो हम लोग टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि टैक्स के ऊपर लॉ बने हुए हैं। लॉ क्यों बना हुआ है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा? वो लिखा हुआ है एंट्री नंबर 82। और एंट्री नंबर 82 बहुत ही क्लियरली एक बात बोलती है कि टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को मानता है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आप कल को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो जितना मैंने आपको अभी तक बताया, क्या आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा बेटा। लेकिन ये जनरलाइजेशन प्रोविजन है। मैं आपके साथ अब जो प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा, आपको समझ आएगा कि सर ये तो टैक्स लग रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन। तो लिख लीजिए यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन। साथ ही में और कुछ प्रैक्टिकल है सर? हाँ बेटे है।
रूल 7, 7A, 7B एंड रूल 8। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल बात है। सर जी थ्योरी के अंदर क्या होगा? मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, और नहीं लिखते उसको फर्दर, वो ऐसे मिसलेनियस बात है, उसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर है। सर पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बेटे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है इंस्टीट्यूट के पास। ये बहुत ही कोने के 2 पेजेस है, पर ऑब्वियसली आप इसको नहीं छोड़ सकते, कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते। हाँ, किसी में भी कोई एक नंबर का पॉइंट कुछ भी ऐसे आ जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी उतनी है। मुद्दे की बात ये है भाई, आते हैं सीधा का सीधा पार्शियल इंटीग्रेशन। आई हेडिंग लिख लेना, पार्शियल इंटीग्रेशन। एग्रीकल्चरल इनकम is exempt under section 10 subsection 1 subject to partial integration। subject to partial integration का मतलब, ये अगर तुम्हारे ऊपर partial integration लग गई तो टैक्स लग सकता। आप मुझे बताइए, डू यू वांट, आपके ऊपर है ये है क्या सर बेटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए, पार्शियल इंटीग्रेशन आप क्या चाहते हो, लगनी चाहिए नहीं या नहीं? नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लग गया तो टैक्स लग सकता है आपके ऊपर। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली who is eligible for partial integration? Do you want to be eligible for this? No। तो जिसका भी नाम लिखूंगा उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि हाँ भाई हमारे ऊपर लग सकता है, क्योंकि अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लगा तो वो अच्छी बात नहीं है, उससे क्या होने वाला है, अल्टीमेटली टैक्स लगने वाला। तो कौन एलिजिबल है सर जी? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल, HUF, AOP स्टैंड्स फॉर, आपको ज्यादा अंदर गहराइयों की कोई जानकारी नहीं अभी चाहिए, जिसका इंट्रोडक्शन हो गया वो तो समझ जाएगा, लेकिन ये अलग अलग पर्सन, जैसे पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, सोल प्रोपराइटर होते हैं, ऐसे किस किस को पकड़ रहा हूं मैं? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्कूल्स, कॉलेजेस, हाँ जी, नहीं, कंपनी कंपनी के नाम से होती है। जैसे कई होते हैं एनजीओ होते हैं, ठीक है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्ट, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इवन टेम्पल्स, ठीक है, तो अगर टेम्पल में भी पैसा अगर कोई डोनेट कर रहा है कुछ है, तो ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है, तो उनके ऊपर भी टैक्स होता है। तो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी यहाँ पे नहीं आएगा। ये सिर्फ और अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैंने क्यों लिखे आपको याद करने का, मैं वो बताता हूँ। इन सबके ऊपर क्या लगता है बेटा? स्लैब रेट। किसी के भी ऊपर फ्लैट रेट नहीं है, यानी कि सीधा 30% लग रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चे? तो इनके ऊपर क्या लग रहा है बच्चे? स्लैब रेट। कंपनी के ऊपर 30% है, कंपनी पे 30% होता है, पार्टनरशिप फर्म पे 30% होता है। हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। आप अभी अपना फोकस सिर्फ मतलब लिखते रहो, ऑब्वियसली मतलब है कि इंडिविजुअल, आप लोग अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करोगे तो क्या आपके ऊपर टैक्स लग सकता है? लग सकता है। नहीं नहीं, कंपनी नहीं आई ना, कंपनी नहीं आई, फर्म नहीं आया। हो सकती है कंपनी एग्रीकल्चर, LLP नहीं आई, फर्म्स LLP नहीं है। कंडीशंस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, कंडीशंस होती है बच्चे। अगर आपने ये कंडीशन, कितनी कंडीशन लिखवाओगे सर? 2 कंडीशन, और दोनों के बीच में बेटे एंड। अगर ये दोनों कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो हो सकता, तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा, और वो लगेगा तो क्या होगा देखेंगे। कंडीशन नंबर 1,
नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 पर एनम। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, इफ योर एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 पर एनम, तो कंडीशन नंबर 1 इज फुलफिल्ड। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? अदर देन एग्रीकल्चर, किराया आ रहा है, कैपिटल गेन है, सैलरी है, पीजीवीपी है, कुछ भी, हाउस प्रॉपर्टी है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स स्लैब रेट्स। स्लैब रेट का पहला वाला, ध्यान से सुनना। आपने लास्ट क्लास में करा था 2.5 लाख वाला, लेकिन वो उनके लिए होता है जिनकी 60 साल से नीचे एज होती है। जैसे ही आप 60 के हो जाते हो, आप सीनियर सिटीजन होते हो, तो आपके लिए पहले 2.5 लाख माफ नहीं होते, पहले 3 लाख माफ होते हैं। तो देखना पड़ेगा जिसकी कंप्यूटेशन चल रही है उसकी एज क्या है। स्लैब रेट साथ साथ सिखा दूंगा। और अगर आपकी उम्र 80 साल हो गई तो पहले 5 लाख माफ हो। तो डिपेंड करता है व्हाट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल यू आर, कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम किससे ऊपर जाएगी। तो सर इतनी ही बात है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल बना रहा हूं बच्चे, और एग्जाम्पल में ये है, अगर डॉट 80 है, जैसे सपोज कर तू इस साल में 80 का हुआ, ठीक है, टुडे इज व्हाट डेट, 23rd ऑफ नवंबर। अगर आप अभी 80 के हुए तो ये कौन से साल की इनकम निकलेगी? 23-24 की। और 23-24 आपके लिए वो 5 लाख वाला स्लैब है। ऐसे नहीं होता इतने दिन के लिए वो स्लैब है, ऐसे नहीं। जिस साल में आपका बर्थडे है और जिस साल में आप 80 हो रहे हो या 60 हो रहे हो, तो उस साल की इनकम उसी रेट पे होगी जो सीनियर सिटीजन है। करेंगे इसके ऊपर भी नोटिफिकेशन की बात करें, काफी बातें करनी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पर्सन लिख दिया मैंने, एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्री। मैं ना अगर तुम ऊपर देखोगे ना तो करेक्ट वर्ड तो है वैसे नेट एग्रीकल्चर इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय नेट एग्रीकल्चर? बेटा खेती बाड़ी करके सेल हो रही है, लेकिन क्या पूरी सेल टैक्सेबल हो जाती है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेट। 10 लाख की सेल करी है जी, 2 लाख का खर्चा है, तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? 8 लाख। पर मैं ना, वरना आप एनएआई से कंफ्यूज मत हो ना, मैं एग्रीकल्चरल इनकम ही लिखूंगा, तो पता ही है ना वो खर्चे माइनस करके ही होगी। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है, नहीं लग रहा, और आगे रिमार्क्स, बस खत्म। ध्यान से देखिएगा, 4-5 होंगे। सर जी पर्सन है मिस्टर ए, एग्रीकल्चर इनकम है 4,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? इज ही एलिजिबल? फर्स्ट इज एलिजिबल देन कंडीशन। एलिजिबल तो है, एलिजिबल इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो वो तो है। कंडीशंस बोथ आर फुलफिल्ड। 5,000 वाली कौन? पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम विल बी exempt। मिस्टर बी 4 करोड़ की एग्रीकल्चरल इनकम है, 1 लाख रुपए नॉन एग्रीकल्चरल, पार्शियल इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर इनकम विल बी exempt। फर्म किसकी? 40 लिख लो, पहले 2.5 लाख के अंदर तो कोई भी एज होती है। तो फर्म 4 करोड़, 1 करोड़, एग्जैक्टली, गुड, बिकॉज फर्म इज नॉट एलिजिबल, तो एग्रीकल्चर इनकम विल बी exempt। मिस्टर बी 70 years, एग्रीकल्चरल इनकम 8,000, 4,50,000 नॉन एग्रीकल्चर। क्योंकि भाई साहब अगर 70 साल एज है ना तो 3 लाख वाला है, ठीक है, और 3 लाख वाला है तो पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया, तो आप ये कह सकते हो एग्रीकल्चर, मैं ये नहीं लिख रहा एग्रीकल्चर टैक्सेबल, आप ये कह सकते हो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई। अब वो कैसे लगेगा, क्या स्टेप से, वो अगला पॉइंट होगा हमारा। पर आपको ये क्लियर हो गया बच्चे कैसे निकल रहा है? आइए अगर दूसरा देखें, कंपनी है 10 लाख 10 लाख है, मिस्टर ए 80 years,
हो गया नहीं हो गया ध्यान से बताइए। हो गया सर हो गया एग्जैक्टली। ए लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी रे तुम्हें। दोनों एक्सीड लिखा मैंने, इक्वल टू का साइन कहीं नहीं लगाया। तो क्या एक्सीड हुआ इस केस में? नहीं हुआ, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगे। नहीं लगेगा Because it is exactly aggregation income is 5,000. It applies when it exceeds 5,000. तो यहाँ पर भी क्लियर है बच्चे, कब पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है और कब पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लग रहा। नोट कर लो रे इसको। पहले बता, हैंड राइटिंग अच्छी लगी आपको? बहुत बेकार आपकी आवाज सारे बड़ी में कौन सी यू को एन को तो यू बना रखा है सबने एन यू एम मैं क्या निकल मेरे पास और भी होंगे, मैं भेज दूंगा। क्या मैडम? मैडम आप भी माइक लाया करो साथ में। ऐसे मेरे को सबकी आवाज आती है, तुम्हारी नहीं आती, बस ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आइए जल्दी से नोट करो बेटे, डाउट नहीं आता ना सुन। जी और वेल सर पीआई अप्लाई तो मतलब वो भी लगेगा सर एग्जाम विल बी एग्जाम इसमें। हाँ तो अगर पार्शियल इंटीग्रेशन, हाँ तो ये सारे एग्रीकल्चरल इनकम विल बी एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट। तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा तो बढ़िया रहता। अब आप समझना कि क्या कहानी है सर पार्शियल इंटीग्रेशन में। एग्जाम्पल बना रहे हैं जी। अब आपकी स्लैब रेट की नॉलेज आएगी। सर जी मिस्टर ए है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, टेक्निकल होती जाएंगी चीजें, ठीक है। ये बंदे की एग्रीकल्चरल इनकम है 50,000 और जो सैलरी है जो कि कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड का मतलब सारी डिडक्शन विडक्शन दे दी, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। लिखवा दूंगा अदर सोर्स में। ये है 12 लाख। आप मुझे बताइए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने में, मुझे सबसे पहले आप बताएंगे हमें क्या निकालना होगा, GTI। अच्छा एक मिनट रुक जाना। चैप्टर 6A 80,000 चैप्टर 6 से समझते हो? LIC का प्रीमियम है जो भी होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, 1000 बातें और जी देखेंगे उसमें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपने GTI निकालनी है, बहुत अच्छी बात है। आपने टोटल इनकम निकालनी है, बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या निकालना है जी, टैक्स। मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द GTI? ग्रॉस टोटल इनकम कितनी? आइए पूरी कंप्यूटेशन बनाते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना लिखो बच्चे? 12 लाख। एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स कितना लिखूं? इफ अगर एग्रीकल्चर आउटसाइड इंडिया होता तो टैक्सेबल होता, तो सेंट्रली इफ इट्स टैक्सेबल, वैसे कह रहा हूं अदर सोर्स में होता तो मैं अदर सोर्स लिखूंगा तो सही। अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट होती है ऐसा तो हमें बताना ही नहीं सकता, समझ रहे हो? किसी हेड में तो दिखाओगे फिर एग्जेम्पशन लोगे ना।
अब आप मुझे बताइए कौन से हेड में एग्रीकल्चर इनकम दिखाऊंगा? Other अदर source. सोर्स। सो हाउ मच इज एग्रीकल्चर इनकम? 50,000. मेरा आपसे सवाल, ये एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट। पार्शियल इंटीग्रेशन तो लग रहा है, पर सामने सामने हम क्या दिखाते हैं, सरकार क्या दिखाती है? एग्जेम्प्ट। तो सरकार कहती है अच्छा ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ओहो ये तो एग्जेम्प्ट है, लेस एग्जेम्प्ट 50,000, तो बाहर क्या आया बेटा? कंप्यूटेशन में नहीं आ रहा ये अभी। सर पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगेगा? अभी तक नहीं लगा, ये तो आप जीटीआई की वर्किंग सिखा रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए आपका जीटीआई कितना आ गया? 12 लाख आ गया। अब आप मुझे बताइए चैप्टर 6 से की डिडक्शन कितनी है? टोटल इनकम कितनी आ गई? जैसे लिखवा है उसको ऐसे ही नोट कर लेना कायदे से। आपको बस ये बात ध्यान रखनी थी कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई और मैंने उसको एग्जैक्ट कर दिया, और वो जीटीए की तरह मैंने तो जब सामने ये देते हैं तो जीटीए का आपसे आ गया। यहाँ पे क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए मेरे को टैक्स निकालना है। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन Taxable income. टोटल इनकम। टैक्स किस पे निकलता है? आप मुझे बताइए, अगर मैं तुम्हें बोलूं 11,20,000 पे टैक्स निकालना है, तुम निकाल दोगे? क्या करोगे? पहले 2.5 लाख मार्क, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, ऐसे वर्किंग करोगे और चला। पर सरकार कह रही है कि टैक्स नहीं निकालना, ये जो इंसान है इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है। तो जो टैक्स मैंने आपको सिखाया था उसमें एक एड ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली आप मुझे बताइए क्या इस इंसान पे पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है? तो इसकी वर्किंग अलग चलेगी। स्टेप नंबर 1, सरकार कह रही है हम बताएंगे कैसे टैक्स निकलेगा। कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन। लो जी लो, सरकार कह रही है टैक्स दोनों पे लगेगा, एग्रीकल्चर पे भी। और मेरा आपसे सवाल, भैया मैं एक एक चीज बहुत ही रिफाइंड में मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं टोटल इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोल सकता हूँ? जी हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कौन सी एग्रीकल्चर घुसाई है? मैंने तो नहीं घुसाई, नहीं घुसाई ना मैंने। तो टोटल इनकम के साथ ओब्लिक कर दो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो अब आप मुझे बताइए अगर वो ऐसा बोलेगा एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल, तो एग्रीकल्चरल कितना है बच्चे और नॉन एग्रीकल्चरल? तो 1170 हो गया ना। आइए 1170 पे टैक्स निकालते हैं, और पूरा टैक्स नहीं निकालना, रिबेट सरचार्ज कुछ नहीं देना, सिर्फ वो स्लैब जितना ही करना होता है। 0 to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 लाख 5%, 12,500। क्लियर है ना सबको? 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, 1 लाख, और 10 लाख से लेके 11 लाख, तो 170 पे 30%, दैट इज 51,000। आप मुझे बताइए स्टेप नंबर 1 के हिसाब से टैक्स कितना है? 2,25 और 2,76,000। यार 276 आ रहे हैं। 163,500 आएगा. ओ सॉरी 12,500, सॉरी कितना है बेटा? 1,63,500. 1,63,500। क्या आपको इस चीज में प्रॉब्लम लग रही है? नहीं लग रही है? डेफिनेटली लग रही है। सरकार ऊपर एग्जाम्प्ट दिखाती है, नीचे टैक्स कैलकुलेशन में घुसा दी उस इनकम को, क्या मतलब वो फिर एग्जाम्प्ट भी दिखाने का? क्योंकि पूरी दुनिया को क्या दिखता है बेटा? एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो सरकार कह रही है तुम नाराज क्यों रहे हो? सरकार कह रही है स्टेप नंबर 2 में तुमको रिलीफ दूंगी ना। स्टेप नंबर 2 कहती है कि एक बात बताओ तुम्हें किस बात से परेशानी,
आपको स्टेप नंबर किस बात से परेशानी है कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगे। तो सरकार कह रही है ऐसा करते हैं, अब हम टैक्स निकालते हैं ऑन स्लैब रेट प्लस एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम लिखा तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना पूरा का पूरा। तो आपकी जो भी उम्र चल रही है, आपके ऊपर जो भी स्लैब चल रहा है, आई मीन बेसिक अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 2,50,000। एग्रीकल्चर इनकम कितना ऐड कर दूंगा, इसका मतलब मुझे टैक्स निकालना है 3 लाख, हर बार ऐड होगा। आपकी क्या एज है उसका स्लैब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि देख अगर मैं सिर्फ 50 लिखता तो तेरा सारे एग्जाम हो जाता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लिया अगर 2.5 लाख की इनकम है, ये हर बार करूंगा मैं, दिस इज स्टैंडर्ड, सिर्फ का नहीं, 2.5 में ऐड करूंगा, फिर मैं इस पे टैक्स निकालूंगा कि एग्रीकल्चर में कितना टैक्स। हाँ पहले 2.5 लाख, और अगर आपकी एज होती 60 तो पहले 3 लाख, तो मैं 3 + 50,000 करता। तो मैं स्टेप नंबर 2 में आपके हिसाब से किसके ऊपर टैक्स लगा रहा हूं, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। आइए दोबारा वर्किंग बनेगी, 0 to 2.5 लाख, नील 2.5 लाख to 3 लाख, 5% कितना, 50,000 पे 25। ये आ गया स्टेप नंबर 2। सरकार कह रही है जो तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स है वो मैं माइनस कर देती हूँ ना। कहने का मतलब ये है, स्टेप नंबर 1 कहने से, स्टेप नंबर 1 इज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, एंड हाउ मच इट इज 1,63,500। कहने से स्टेप नंबर 2 इज टैक्स ऑन, और ये कितना है तो कर रही हूं ना माइनस, कर दिया ना एग्जाम, कितना आ जाएगा स्टेप नंबर 3, 1,63,500, 1,61,000। आप मुझे बताइए स्टेप नंबर 1 में, हाँ जी मैं बोलूंगा, स्टेप नंबर 1 में तुम्हारी पूरी इनकम वगैरह की टैक्स दी होगी, स्टेप नंबर 2 में मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स करा, कैसे स्लैब में ऐड कर। अब स्टेप नंबर 3 बोला, देख भाई स्टेप नंबर 2 से तो परेशानी होगी ना, माइनस कर दिया। आप मुझे बताइए सही हुआ क्या, उसमें ऐड क्या करता हूँ, उसने क्या करा समझो, टैक्स का उसने एग्रीकल्चरल इनकम पे 30% टैक्स पहले लगा दिया, और नीचे 5%, क्योंकि जब मैंने 50,000 ऊपर ऐड करा ना बच्चे, 11-20 को जब मैंने 50 ऐड करा तो 10 से ऊपर कोई भी एडिशनल इनकम होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30%, और बेनिफिट कितना लगेगा 5%। सोच के देखो, मैंने आपका फर्स्ट स्टेप में जब इनकम ऐड करी, कितनी इनकम ऐड करी 50,000, टेक्निकली उस पर कितना रेट लगा 30, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन 30% ब्रैकेट। तो जो मैंने ऐड करा तो वो 30% पे ऐड हुआ, और जब मैं लेस कर रहा हूं स्टेप नंबर 2 में 5% का टैक्स पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है आम जनता को दिख रही होगी ये चीज, अनलेस किसी की एग्रीकल्चर इनकम हो या कुछ हो जो इतना गहरा किसी का जाएगा समझेगा वो चीज, समझ रहे हो। लेकिन सामने सामने क्या दिखाया जा रहा है, स्टेप नंबर 1 है जी, पहले हमने दोनों पे निकाल दिया, स्टेप नंबर 2 में सिर्फ एग्रीकल्चर पे निकाल दिया और फिर माइनस कर दिया। बट भैया जब तुमने स्टेप 1 में टैक्स निकाला तो 30% पे टैक्स करा। और क्या मैं कह सकता हूँ ये उन्हीं केसेस में है जिसमें एक हायर इनकम ग्रुप है, वो अपनी इनकम को जब ऐड करेगा तो उसमें तो 30% लगेगा, और माइनस अगर वो कम इनकम है कम लगेगा। आप मुझे बताइए स्टेप नंबर 1 2 3 अल्टीमेटली कितना आ गया, 1,61,000 आ गया। अब हमारे वही स्टेप्स हैं बच्चे, स्टेप नंबर 4 दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये लूपहोल नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है दोस्त, इट इज नॉट अ वेरी बिग मैटर, और गवर्नमेंट अपने लेवल पे एड्रेस कर लेती है चीजों को। अगर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा हाँ वो तो है,
लेकिन तेरी एग्रीकल्चर इनकम भी अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसी दिक्कत ज्यादा नहीं होगी ना। अगर तू 10 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम तो तू वैसे ही 30 कर तेरे को माइनस भी 30 कर होता। ये तो सिर्फ स्लैब की थोड़ी मूवमेंट की वजह से है। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलती थी बच्चे रिबेट? इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए और टोटल इनकम अप टू 5 लाख। मेरा आपसे सवाल, क्या इसको कोई रिबेट मिलेगी? मेरा आपसे सवाल, क्या एक्सीड हो रहा है? टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा। कितनी है टोटल इनकम? 11-20 एग्जैक्टली। मैं ना, आप ये कंप्यूटेशन बनाने का पर्पस है, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे GTI लेना है क्या लेना है क्या नहीं लेना। जब ये बना दोगे ना क्लैरिटी यहाँ से आएगी। हाँ तो पूरा मैं तो प्रोग्राम में पकड़ रहा हूँ ना, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर हमने कंप्यूटर करी, ये टोटल इनकम तो उसी पे ही रख रहा हूँ। टोटल इनकम मेरी 5 लाख से ऊपर है, मुझे रिबेट नहीं मिलेगी सर जी। अच्छा जी, स्टेप नंबर 5 सरचार्ज। देखो सरचार्ज ना अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। कितने कितने रेट होते हैं? रेट रेट 10%, 5-15%, अलग अलग रेट होते हैं। अगर तुम्हारी इनकम एक्सीड होती है 50 लाख से या 1 करोड़ से, 2 करोड़ से या फिर 5 करोड़ से, क्या सरचार्ज लगेगा इस इंसान पे? क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी है? 11,20,000। स्टेप नंबर 6 HEC at the rate of 4% on step 3 minus step 4 plus step 5। तो स्टेप 3 में कितना आया था जी आपका? 161 चल रहा है ना वर्किंग में। तो 161 के ऊपर 4% कितना आ रहा है? 6,440। 4% सर चल। स्टेप 3 तो तेरा ये आया था ना फाइनल, उसमें तूने रिबेट अगर कुछ होती तो माइनस करता और सरचार्ज होता तो प्लस करता, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए स्टेप नंबर 7 फाइनली क्या है बेटा? स्टेप 3 माइनस स्टेप 4 प्लस स्टेप 5, नहीं 6 तो ऐड होना HEC। तो ये फाइनल आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है क्या क्या स्टेप है, वो जब आपको वर्किंग आती होगी आपको अपने आप ही लॉजिकली हो जाएगा। तो 1,61,000 प्लस 6440 कर दो बस। 167। तो एक इंसान जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ये है, उसका टैक्स कितना है? 167,440। कहीं ना कहीं अगर तुम अपने सिस्टम से निकाल सके यही आंसर आता है, निकाला आपने। क्योंकि वो ऐड करा 30 में माइनस करा तो उस पे 4% का भी महिला चला, इंक्रीमेंटल नहीं लगा तो आंसर पागल बना रहे हो फिर जनता। यार अभी ये सब चीजें तो है ही, गवर्नमेंट के टैक्स के टारगेट्स हैं। मतलब गवर्नमेंट ऐसे थोड़ा ना करेगी चलो टैक्स माफ कर देती है, ऐसे थोड़ा ना। बोले ही ना तो माफ कर दो। हाँ नाम चार को माफ कर दो या तो डायरेक्ट 5% माफ करो। ये जरूर है कि टैक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके लिए अच्छी बात है, तभी तो आपकी डिमांड है, समझ रहे हो। और आपकी डिमांड है तो फिर हमारी डिमांड है। अगर आपको समझ आ चुका है तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल और शुरू कर देना। एग्रीकल्चरल इनकम 60,000, सैलरी 4,80,000, $10,000। अगर कुछ नहीं होती तो हमेशा हमेशा बिलो 60 होती है, बिलो 60। इफ नथिंग इज रिटन देन इट इज नॉर्मल स्लैब रेट पहले करना है। अभी करना है जी, हाँ जी कंप्यूटेड है, अभी सॉल्व करना है भैया। हम जो भी बात कर रहे हैं सेगमेंट की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा
जल्दी सॉल्व करो बेटा। हाँ जी मैडम, जो जो लिखा है ना वो यही है। अच्छा ठीक है, आओ ठीक है। सैटरडे खेलने जा रहे हैं प्रैक्टिस करूँगा। वो तो अगले 5 साल तक नहीं आने वाला, इतना टाइम तो लगेगा। आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीतता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने ओपोनेंट भी चूज करता। कर दो बेटे, सॉल्व कर दो। बेसिक अचीवमेंट डिग्री आ जाएगी, क्योंकि 5 लाख से हमारी रिबेट भी मिलेगी। डिपेंड करता है। 11,500 में 12,500 की रिबेट मिलेगी, 1000 रुपए से काट ले लो। नहीं मैंने इसलिए दिया कि तुम्हें टेंशन ना हो, तो होता है तो ऐड होता है तो डिलीट करेंगे, इसलिए वो 5 से 10 आपने कितनी एज तो वही 60 बिलो 60। हाँ जी मैडम, आ रहा हूँ मैडम। जो स्टेप ओवर में जो हमने रिबेट किया है तो वो नीचे में किया 12 काम से मैक्सिमम पर अगर मेरा टैक्स 10,000 आ रहा है, तूने स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करा, कितना तो स्टेप 3 का आंसर क्या आएगा? 15,500 आ रहा है, ठीक है। अब रिबेट आपको मिलेगा अगले स्टेप में, तो टैक्स आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास टोटल टैक्स नहीं टोटल टैक्स ही है। पहले मिला दिया है मैं सॉल्व कर दूं क्या?
स्टेप नंबर 1 कितना आया? 15,500 स्टेप नंबर 2 समझ गया तुम क्या गड़बड़। तूने नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी ली है? 470 बना रहे अरे 5-20 है। 18,500 ये वाली कंपटीशन देख लो पहले, जीटीए सिस्टर और टोटल इनकम। हाँ ठीक है 18,500 आ रहे हैं। स्टेप 2 3,000 है। वो 3,000 15,530 तीसरे 15 3,000 का 4% 1200 120 हाँ तो 15,500 हुआ है ना, नहीं बोल रहे टेंशन फ्री बात है। 3120 आराम से कर लो बेटे, जल्दबाजी नहीं है कोई। हाँ मैडम, पहले 2.5 लाख वाला वही जो स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे 0 to 250 255। हाँ पर तेरे लाखों में आ रहा था फिर भी। हाँ 16,120 देख एक बार आराम से बोलोगे तो कराता हूँ, रिबेट क्यों देती? क्योंकि उसकी टोटल इनकम कितनी है उसकी? 470 हाँ तो मिलेगा ना रिबेट। टैक्स फिर 530 पे लगा रहे वो पहला स्टेप है, उस हिसाब से वो सिस्टम रिबेट दे दे टाइम। तो 470 तक गया। हाँ नजर है, तभी ये एग्जांपल में वो सामने आई है वो पॉइंट। आ गया ठीक है, और भी करनी है प्रैक्टिस 2-3। यार गिरीश ओहूजा सर की सॉफ्ट कॉपी थी, ग्रुप में मिल नहीं रही मुझे। फाइल नहीं, वो फाइल ही पूरी आ जाती ना। हाँ मेरे पास ग्रुप में है कि एकदम इमीडिएट, मतलब मेरे ग्रुप में ही डाल दियो दोबारा। डाल दिया। थर्ड केस है बेटा, ये निकाल दो और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं आएगी, सेकंड वाले मैंने काफी निकाल दिया, ये वाला आपका फ्लो चलेगा आराम से। सेकंड वाला हो गया तो सही है, नहीं तो मेरे को बता दो। सेकंड वाला 1,50,000 की आपने डोनेशन या कुछ करा होगा, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मैं उसी कह रहा था।
पढ़ाई करें। हाँ मैच खिलवा लो भाई, मैच खेल गया ना, पढ़ाई कर खत्म क्या बॉडी से बता रहा है। कर दो बेटा, सॉल्व कर दो। वर्ड केस बनाया ना मैंने, कहाँ बनाया ये लिखा हुआ एग्रीकल्चर इनकम हाउस प्रॉपर्टी 6 ये तो देखा हमारा 500 कैसे आया? डेढ़ लाख 6 से की 1.5 लाख। 5.30 पे निकालेगा तो यही आएगा मतलब क्वेश्चन में, अब निकल जाएगा 2 में। तो क्या पूरी रिबेट का है ना। स्टेप आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका ऐसा वो नहीं है, मतलब हाँ, पर वैसे हाँ स्टेप 4 रिबेट का था। कितना है मैडम? 3 लाख। ये वो करना बच्चे, सारे बच्चे बताना ही है। थर्ड वाली किसका? स्लैब रेट क्या है? 2,50,000 और इसमें आप कितना ऐड करोगे? 60,000। 3,10,000। पहले 2.5 लाख तो माफ होते हैं, फिर उसके बाद 2.5 से 3,10 60,000 पे तो 5% बढ़ेगी। तीन लाख 30,200। कितना आ रहा है, कितना 4 अच्छी जी, 4,21,200 आ रहा है। 4 और अभी कुछ बोलूंगा, हो सकता है कोई एक गलती यूनिफॉर्मली हो रही हो, कुछ हो, देखते हैं एक बार। मानसी जी, आपका पता लगा गलती क्या है? सॉल्व करोगे एक बार? 4,21,200 ठीक लग रहा है।
हाँ तो लेकर आ रहे चाहे कि 200 आ रहा है कर लो बेटे आराम से। पार्शियल इंटीग्रेशन में इतनी ही बात थी नहीं, एक प्रैक्टिकल पोर्शन बचा हुआ फिर थ्योरेटिकल बातें एक डेढ़ घंटे। प्रैक्टिकल पोर्शन पहले मैं करा देता हूँ। नहीं हो जाएंगे, दूं क्या एक और क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो आपने देख लिया केसेस हो गए, आराम से कर लो, 5 मिनट बाद ही आगे बढ़ेंगे। 4 4 21 200 वेरी 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 गुड। श्रद्धा जी का आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़े क्या? कबीर सिंह आराम से कर मैडम वेरी गुड। खालसा कॉलेज रॉक्स। कहीं तो ब्रेक लगा खालसा कॉलेज नाम नहीं बड़ा एंटरटेनिंग है। अब धीरे बोल रहे हो तुम, जान वीडियो में आवाज अब धीरे धीरे बोल रही हो तुम ताकि आवाज ना आए मुझे। मुल्तान में रहते थे, सब प्रॉपर्टी दिया मेरे को बताते थे तुम्हारी बहुत प्रॉपर्टीज पार्टीशन में सब चला गया। आधा बन जाता नहीं नहीं मैं तो इधर को बनाया पहले पाकिस्तान में थे देशद्रोही हुआ देशद्रोही हुआ पाकिस्तान को हमें भी तारों भी नहीं सर तुरंत के अंदर मैं तारा सिंह के साथ मैं तो ऑब्वियसली यार अब क्या 47 का बर्थ तोड़ना है मेरा। तुम 5 मैच के हार गए, क्या दिमाग नहीं चल रहा है क्या भरोसा मैच में? अरे तुझे सिर्फ बोल के लेके गए थे कि कोई भी चल लो आज, मैं अकेला काफी। कोई नहीं जा रहा था खेलने, सभी उधर शुरू हो गए थे बैठ। सर ऐसे मत बोलो, आपने भी वो करा था ठीक है। जब तू आया था उससे पहले कुछ कोई मैच में नहीं था। आपने भी बोला था, आपने भी उन्होंने पहला मैच हरा दिया। आप ये लगा दो सान्या जी, ये लोग पता है कैसे चीटिंग कर रहे हैं? जैसे मान लो ये बॉल है, ये ऐसे हुई ना, वो कह रहे हैं उधर एसी में लगी है बॉल। नेट्स ना बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर नेट, ऐसे सर की बॉल है इतने तक आई, ऐसे कैच हो गई। कह रहे नेट पे लगा, कैच करने का दिख रहा, नेट किधर है मुझे नहीं दिख रहा, इतनी ऊपर था नेट। और रोशन कह रहा सर आपको दिख नहीं रहा, मैं बार बार नेट दिख रहा है, ये क्या चक्कर है? पर मैच जब ये घुसे थे ना एनजीएफ अलग नंदा में, एकदम खुशी खुशी घुसे। 3 मैच होने के बाद आपस में कोई बात नहीं करता सर। मैं और ऐसे तो बात करते हुए आए हैं अपने मानिक मेरे साथ गया था, ये भी बाहर निकले हैं। आप पिचिंग कर दो। ऐसे तुम्हारी फोटो है ग्रुप की, हमने की नहीं, हम ऐसे दिखावा नहीं करते। हम जीत हाँ। सर, हम क्लास में किसी को बैठ पोस्टर लगा देंगे। हाँ ये तो मैं समझ सकता हूँ, ये बात तो है।
क्योंकि अब तुम्हारी डेस्परेशन बढ़ती जा रही है जी। अगर जीत है ना लोग को अच्छा लग जाएगा। किलो जीते हैं तो हो जाएगा 5 हाँ अभी तो तुमको 4 जीतने पड़ेंगे फिर और। जीते के अब आप पिछले ऐसे कि आप पिछले साल गिनवा लो, ऐसा होता पुरानी गिनवा लो। अब यही पुराने सोच तो- देख, यही सोच के तुषार सर गए थे उस दिन। सर 5 एक थे नहीं चल रहा है सर ने पता है क्या बोला था कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है, आज कोई भी आ जाओ मैं सबको हरा दूंगा। बोला था ना, अब तो तो एक पूरी रात तो बोल रहे थे। बना दिया था। तो हरा तो दिया सर। कोई कैसे? किसके ऊपर? दुष्यंत सर के ऊपर। हारने वाला लगाते हैं ना, पर अच्छा था, मतलब मजा आया बहुत, रिफ्रेशिंग। आपको तो आएगा ही। आपको अब ये जो मोमेंट है इसको तो रियलाइज कर। देख लेना सर, अगले दिन क्लास में सर। देख अभी तेरे को 4 हरा ले, आपका सर- पहले तेरे को 4 हरा ले, 5 और उसके बाद मुझे बोला मैं खेलूंगा, 4 तक मैं खेलता रहूंगा। अब वो गए, अब उस दिन की देखे जाएंगे कितने मैच हो गए, ठीक है? अब नहीं ऐसा 5-1 सीरीज है यार। और पिछले साल की गिनवाते रहो ऐसे क्या? इंडिया बोले नहीं मैं तो तब जीती थी वर्ल्ड कप, इस बार भी जीता ये थोड़ी होता है। अब कुछ तो डिफेंस में रखेंगे ना अपने पास। चलिए आ जाओ बच्चे, हो गया, सॉल्व हो गया आपको कुछ करना पड़ेगा यार, आप ज्यादा रुक जाओ। यार, मेहनत करिए यार। घर चले जाते हैं। हाँ आप भी कर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं सर। चीटिंग कर रहे हैं ये वहां पे एकदम आगे खड़ा है। रोक देते हैं आप, रोक देते हैं आप। अब आप क्या बाहर करेंगे? निकले, अब रोक हम देते तो हैं। जीते थे भाई। जब वो रन आउट वाली बात थी, इस चीज पे जो रन आउट वाली बात थी ना, रोक देते हैं आप उस पे। आप घर चले जाते हैं सर। आपके प्लेयर ने पैर अड़ा दिया तो आपको पता तो है। यार अब ये तो आपको पता है कि आपके प्लेयर ने पैर अड़ाया। बता दे, उस समय नहीं थी वैसी हालत सर कि मैं घर चले जाऊँ। आप और बता दे तीसरे मैच में पूरी टीम की रोने वाली हालत नहीं हुई थी ये तो। यार अपने ऐसे थोड़ा ना कोई बता। ऐसा लग रहा था मैं आपको किसी ने तो हटाओ इंस्टीट्यूट से, मेरा इंस्टीट्यूट। ये लोग तो अटैक कर रहे थे, मेरे को बॉल मारी है सर पे, मेरे मर्डर करने की कोशिश हो रही थी वहां पे। बॉल मारी मेरे सर पे, गई और सारे क्लैपिंग कर रहे। फिर मैंने अभी बॉल पे, फिर मैंने इतनी तेज जब मारा आपके नेट पास पर बॉल बॉल नहीं थी, फिर जब आपके पास बॉल नहीं थी तो क्यों खेलते हो? उस हिसाब से तो तुमको उसके अंदर भी नहीं आना चाहिए बॉक्स क्रिकेट में। बात करो मतलब भाई अगर ना पूरा रिकॉर्ड होगा। हाँ सर पूरा मैं तो कह रहा हूँ पूरा लाइव पूरा लाइव रख दे सर, पूरा लाइव। यूट्यूब पे एडी यूट्यूब पे इंस्टा पे लाइव मैच चल रहा है। मैंने नहीं करी चीटिंग मैडम। सर आप रो दिए ना सर। अच्छा अच्छा एक बात बता, चलिए मत बोलो। अच्छा ठीक है एक बात बता, वो जब इंस्टेंट हो गया ठीक है, वो बात खत्म हो गई थी ना, तुम जीत भी गए। मैं मान रहा हूँ जीत गए। जैसे दूसरे सर आउट हुए वो एकदम चीटिंग स्टार्ट हो गई। पहले तो हो नहीं रही थी यार। आप फर्स्ट मैच ही बोल रहे थे, हमने तो आपको फर्स्ट मैच में बोला था कि आप तो घर चले जाते अगर हम। मैं बिल्कुल नहीं जाता, मैंने पेमेंट करी हुई है, मैं खेल के जाऊंगा। क्या बात करो सर, लास्ट वाली पर एक बात मतलब ऐसी चीज खेल ना, नहीं करी। इतना मजा ना फर्स्ट क्लास मुझे पॉकेट में है ना, उसको मजा नहीं है, तो मजा आता है। सेकंड मैच में जीता। अलग ही यार वो था। वो जो एक गेम हार गया आपने, हो जाए वो लोग देते रहेंगे वो मजा। चलो एनीवेज बट नहीं आप लोग आपके साथ गेम बजाना पड़ेगा आपको। कल कर सकते दोबारा। यार देख अपना महीने में कितनी अब मन नहीं है हराने का। अच्छा अब थोड़ा सा ना रूड हो जाता है, अब हराए जा रहे हो एक टीम, अब नहीं है। कौन सी थोड़ा ना अब एक बात बताओ, इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया बांग्लादेश हराया जाए कोई क्रेज है उसमें? 5 मंथ सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया हाँ क्वेश्चन से साकिब अल हसन। सर आप दिखाओ बैटिंग कैसे करते हो। मैं चिराग बोल रहा था, दिखाओ दिखाना सर एक बार अपना स्टार्ट किया कैसे बैटिंग करते हो सर। आप दोनों बिल्कुल सर के पैर ऐसे होते हैं, आप ऐसे बैटिंग करते हो। हाँ आधा नहीं, बहुत ज्यादा डर मेरे को बस ये डर है, ये जो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया था ना मैं इसकी, ये बस वो ना होए बस दोबारा, नहीं तो ये 6 महीने और चलाएंगे। सेकंड कैसे खेलते हो हाँ इसके बाद दिखाओ तो आगे बढ़ के मारा था, तीसरे मैच में मारा था। अगर जीत नहीं सकते आप।
देखो ये सारी ना बातें, हाँ सर, वो पहला विजिट करेगा हमारी टीम में बोला और ये सब पता है क्यों करा मैंने तुम्हारे साथ बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ नहीं करो, पहले को डाउट लगा रहा हूँ, बस उसी का मैच तो थोड़ा अरे सर ओह अरे क्या आप तब बोल सकते थे जब आपने मेरे को रन मारे होते थे, क्या आप तब बोलते? क्या आप तब बात बोलते थे? एक छक्का मारा अब मेरा उसका बदला हो गया बस। जरा उसको बदलो। हाँ तो मतलब हमारा तो मतलब अब इक्वल है हमारे, अब हमारे इक्वल है। तो संजय तू क्रिकेट खेलता है यार, इनकी टीम को अच्छे प्लेयर की बहुत जरूरत है। तो इसी तरह सर इस तरह से आप रुद्रांश को लेना फिर अपनी टीम में। मैं इतना रिस्क ले लेता हूँ लाइफ में, उसके बाद का ये देखो मेरे को ना रोशन का नहीं है, बढ़िया खेलता है। जो खुशी है ना गुलशन सर आने की, वो जो खुशी है ना वो मैं जिस दिन बॉल डालने पे आ गए ना अपनी, उस दिन सर उस दिन के यार बाद हम नहीं तो बोलो यार। 5 गेम के लिए हम तो वेट ही कर रहे हैं। चलो एनीवेज, आओ बच्चे आओ। मेरे हिसाब से भाई अब रूड हो जाएगा, मैं इतना रूड नहीं, अब नहीं मेरे से हो नहीं पाएगा, अब मैं नहीं, मेरा बैट नहीं चलेगा, बहुत लग लिया यार। हाँ एक लेदर से लगवा सही बात है, वो जो कॉस्को की बॉल है वही सर पे मेरे, इस बार सर पे मार कह रहे हमने मैच ही ओवर करते, क्लासेस भी ओवर करते हैं। आपको नहीं मैं लेदर से नहीं खेलता। हमें पहले किसी टेस्ट के ये टीचर क्या का बात है, सर किसी टेस्ट के टीचर के नंबर मैं लेदर से खेलता हूँ, बॉल बहुत तेज आती है तो कोई खेलता नहीं, इसलिए मैंने चलिए आओ बच्चे, आओ बच्चे आओ। और वो आप मान लेना देर चलिए तो बातें ही है बस, हाँ जरूर। रियलिटी तो ये है बेटे कि 5 बने बस। ये फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो, ये देख रहे हो? इस बार करो पत्थर नहीं, ये हेडशॉट दे रहा है। भाई ठीक है आपको आइए। पिछली बार बहुत खुशी होती है, मेरे पैर में बॉल लगी थी, मेरे दिल से पूछो कि खुशी होने जब यहाँ बॉल लगी आपको। कोई बात नहीं, मैं अगली अगली बार कॉस्ट चलो आओ। मैंने ना पंगा ज्यादा देख लिया, कोई बात नहीं, मैं क्या 5-1 बाकी जो सुनाएंगे तो भाई शाम तक बुक करेंगे। मैं तो घर में ऐसे करके बैठा हुआ था, ऐसे 1 और ऐसे 5 हमारे इतना चेक हो रहा है, आपके हाथ में एक ही हाथ है, हमारा एक हाथ में एक है, आपके हाथ में 5 गेम है। चलो आ जाओ अब पढ़ाई करें यार, ये क्या है ये सब है। अब आप कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है अब एक चीज समझना, एक बात बताओ, जो आपके घर के बाहर सब्जी वाले भैया आते हैं वो वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, या आप मार्केट में देखते हो वो वेजिटेबल्स फ्रूट बेचते हैं, क्या उनकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम? नहीं मेरे कहने का मतलब है, अब ना थोड़ा सा एग्रीकल्चर इनकम समझाता हूँ फिर प्रैक्टिकल पे ही लाऊंगा, बट आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मान लो बेटे ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है और इस पर बेटे ऐसे पहले तो ग्राम एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पे बेटे हाँ पैरेललोग्राम कुछ नहीं है ये, इसमें ये पोटेटोज ग्रो कर रहे हैं बेटे, आलू ग्रो हो रखे, आलू पोटेटोज, क्या हो रहा है? कितना रियलिस्टिक कलर है potatoes का। आलू है बेटे, हाँ जी खेती आलू। हाँ सर कुकिंग हो गया। जैसे ही तूने बोला ना चरस की ग्रुप में तो वहाँ पारस आया है, पारसी है भारत में कुछ होगा मैच में जाने वाला, उसके ग्राउंड में जाने का कुछ हो जाता है। ठीक है। अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड जो है एक इंसान है जी, अच्छा एक दो चीजें समझना, ठीक है पार्ट ऑफ थ्योरी भी है ये। मान लो ये मिस्टर ए का एग्रीकल्चरल लैंड है और मिस्टर ए ना इस पे खुद मेहनत नहीं कर रहा, मतलब सर बेटे उसने इस लैंड को किराए पे दिया हुआ है, यानी कि कल्टीवेटर तो दूसरा इंसान है मिस्टर बी, ही इज द कल्टीवेटर। आप ये कह सकते हो फार्मर को कल्टीवेटर बोला जा रहा है,
और फार्मर का मतलब ये नहीं होता कि आपके अगर जो काम कर रहा है वही फार्मर है। मान लो अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि भाई 500 फार्मर उधर काम कर रहे हैं, सारा का सारा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को जो भी इनकम हो रही है उस लैंड से वो एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मिस्टर ए के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और उसने इसको रेंट पे दे रखा है। बना लेते हो आप? हाँ, इसको बना सकते हो, 2-3 पॉइंट लिखवा दूंगा इधर ही। इसको बना सकते हैं। और मिस्टर बी इसको रेंट पे कर रहा है बच्चे 50,000 रुपए पर मंथ। मेरा आपसे सवाल, मिस्टर ए को जो इनकम हो रही है कितने की हो रही है? कह सकता हूँ 6 लाख की। नहीं सर, वो तो माइनस क्या? मिस्टर ए का सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड तो उसने किराए पे दे रहे हो, कोई लेना देना नहीं। आप हाँ। आलू हुआ, आपको जो करना है करो। ठीक है। लेकिन यस, यहाँ पे मूवी की शूटिंग नहीं होएगी, समझ रहे हो? ये जो लैंड है, दिस लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। आपने कई मूवीज देखी है एग्रीकल्चर लैंड पे मूवी की शूटिंग हो रही होती है, जैसे कि डीडीएलजे मूवी आपने देखी होगी। तो बेटे एक इंसान, उसका एग्रीकल्चर लैंड है, कोई प्रोड्यूसर है, करेगी लैंड आप हमें 2 महीने के लिए दे दो, हम आपको किराया दे देंगे, मेरे को किराया मिल रहा है, मुझे बताओ क्या वो एग्रीकल्चर? नहीं। द लैंड शुड हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये सारी बातें लिखवाऊंगा। अभी मुद्दे की बात ये है कि इनकम हो रही है 6 लाख की, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज यस। ऑल्दो नहीं, ऑब्वियसली क्यों है वैसे, मतलब ये आपको, आप ये मान के चलिए क्या ये इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है? नहीं। ये जो इधर एम्प्लॉइज लगे होंगे, फार्मर, लेबर, कोई भी लगी इसके लिए, इसके बाद तो लैंड में से डायरेक्ट हो जाए। तो आप फिर मानना सकते थे हाउस हो जाए, उसके लिए बिल्डिंग और लैंड होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है, खाली लैंड है, बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम बोला गया। जब हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देखेंगे, तो अगर एक, आप ये कह सकते हो, जमींदार को किराया मिलता है एग्रीकल्चर लैंड का, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। यहां तक क्लियर है? आगे ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है भाई साहब 50,000 रुपए तो आपको ऐसे दे दूंगा और आपको 100 kgs पोटेटोज दे दूंगा, 100 किलो हर महीना आपको पोटेटोज दे दूंगा, हर महीना 100 किलो। ठीक है, मिस्टर ए को 6 लाख तो मिल ही रहा है, साथ में पोटेटोज भी मिल रहे हैं। और मिस्टर ए ने, मतलब मैं, अब वो इनकम में कैसे आएगा वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, डेफिनेटली वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। मिस्टर ए ने उसको मार्केट में बेच दिया। हाँ जी, सेल इन मार्केट। तो कितने किलो आए थे अगर 1 महीने की बात करूं तो? 100 किलो। और कितने रुपए पोटेटो है बेटा? कितने आज मार्केट में कितने रुपए किलो बताओ? 20 रुपए से पूछ रहे हो, मैं सब्जी वाला 800 रुपए 50 किलो ला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहे हो। 800 रुपए की 50 किलो लाया था हमारे। कितने? 800 के 50 किलो लाया। 800 रुपए? 16 रुपए किलो लाया। 800 रुपए के ना, 16 रुपए किलो, तो 20 रुपीज रख लेते हैं। आप मुझे बताइए, इसके पास कुछ, ये जमींदार है, इसके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और उसने उसको बेच दिया। ये बेचने पे जो इनकम हो रही है, आई मीन इसने इसको बेच दिया, क्या ये भी एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। आंसर इज ये भी एग्रीकल्चर इनकम। ऑब्वियसली सर, वो तो हाँ जी, पर ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहले ले गया हूँ, थोड़ा सा फोकस करना, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। तो ये ना कहीं आपसे लैंडलॉर्ड के एंगल से थोड़ी सी बात कर ली है। इसको जो किराया मिलता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, और अगर किराया काइंड में मिलता है और अगर उसको ये बेच देता है तो वो भी एग्रीकल्चर। आपने बोला ना 100 किलो एडिशनल मिल रहा है उसको, हम्म। इसके अलावा तो ये इनकम ही हुई होगा। इनकम इन काइंड हाँ, तो काइंड में हो गई, तो वो भी तो ये कह सकता है 6 लाख रुपए, और अगर काइंड में है तो जो भी काइंड की वैल्यू लगाएगा वो हमारा भी मैटर नहीं है कोई। मेरी बात अब ध्यान से सुनना। हाँ जी, अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ ठीक है, वो मतलब समझ, सिर्फ एक थ्योरेटिकली लाइन निकली है कि जो किराया होता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, और अगर किराया काइंड में मिला हो तो उसको बेचने पर भी इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, अगर वो उसके वो कह रहे थे मैं तेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा,
वो इनकम हो गया नहीं हो सकता है ना कुछ हाँ हो सकती है, इन रिटर्न कुछ ना कुछ बोले। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैं एकदम बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ आपको। सर जी एक फार्मर है, उसका लैंड है, वो खुद ही मेहनत करता है, खुद ही मेहनत करने का मतलब ये है कि वो सारी लेबर खुद करता हो, उसका लेबर वेबर तो लगाए 50 लोग काम करते हैं, ट्रैक्टर है इधर, तो आपको क्या लग रहा है जो भी फार्मर होता है वो अकेला ही काम करता होगा लैंड पे agriculture में? ठीक है, और हो सकता है अगर वो ओनर है तो वो लैंड पे काम करने आता भी ना, फार्मर जाके खुद ही करेगा। ठीक है, अभी हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सर एक फार्मर है, उसने पोटैटोज ग्रो करे और उसने जाके मार्केट में बेच दिए। मुझे बताइए, उसने पोटैटो ग्रो करे 10 लाख के, उसने मार्केट में बेच दिए 50 लाख के, जो 40 लाख का प्रॉफिट है क्या है? एग्रीकल्चर, जिसने उगाया वही बेच रहा, उसी को तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलेंगे। उसने दिया मार्केट में, मार्केट वाले ने आगे बिग बाजार को बेचा, जैसे सब्जी मंडी होती है, कुछ भी उनके होलसेलर होंगे पहले, आ रहा हूं उस पे, पर वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है, मेरा ये इंटेंशन है। नहीं है। आप ये कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, और इसमें कल्टीवेटर कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 100 kg पोटैटो कल्टीवेट करे, ग्रो करे, जिसकी कॉस्ट आई 20,000, और मिस्टर ए ने इसको सेल कर दिया टू मिस्टर बी, और कितने रुपए का बेचा? 1 लाख रुपए। मेरा आपसे सवाल, मिस्टर ए का प्रॉफिट और इस इनकम को क्या बोल दूंगा मैं? एग्रीकल्चर। वही चीज जो मिस्टर बी के पास पहुंची, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? उसने आगे रिलायंस स्मार्ट को बेच दिया। पहले मैं मिस्टर बी की बात कर रहा हूँ, कितने का बेचा? 4 लाख। प्रॉफिट कितने का? इज इट एग्रीकल्चरल इनकम? नो, he is not the cultivator, he is not the farmer, he is a dealer. तो आपके घर के बाहर जो सब्जी वाले भैया आते हैं, if he is a dealer, तो उनको जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो पीजीबी इनकम। रिलायंस स्मार्ट क्या करता है? फर्दर आगे कंज्यूमर को बेच देता है। रिलायंस स्मार्ट के लिए कॉस्ट क्या है जी? 4 लाख। उसने सारा का सारा 10 लाख का बेचा, प्रॉफिट आ गया 6 लाख का। क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज, कहने का मतलब ये, सरकार एकदम क्लियर है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो करता है उसी की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है। उससे आगे जितने भी डीलर रिटेलर है उन सब की वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोली जाती। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? बस एक बात मैंने आपको ये बताई कि अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पास तो एक एग्रीकल्चर लैंड था, वो किराया में, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम? You are not a farmer, you are getting rent, वो भी क्या है वैसे एग्रीकल्चर, एंड यू आर गेटिंग समथिंग इन काइंड, और आप उसको बेच रहे हो, वो भी क्या है? एग्रीकल्चर। क्लियर है बच्चे? ये सारी बातें पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप सब बच्चे चाय पीते हो? तो मंगवा लो सर। एग्जाम्पल चेंज कर लेता हूँ, आप कुछ नहीं, आप सर आप मंगवा लो सर, आप तो मंगवा लो। मंगवाइए मंगवा ले बेटा। एक एक शिफ्ट था बोर्ड का भी, चलो बोर्ड एग्जाम्पल बदल देता हूँ। आप सभी अंकल चिप्स खाते हो? हाँ सर आप हो ना उधर चाय के साथ क्या मैं कह सकता हूँ ये जो नहीं कैसे बात ये तेरी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है? सर नोट में देना चाहिए। हाँ? यार मेरे को ना इसकी बात का बुरा नहीं लगा, बिकॉज आई कैन फील द पेन यार। मतलब तुम भाई इतना बुरा हारे हो, एक मैच भी हमने ही तुम्हें ओ चीटिंग करके तो जीत जाओगे। ठीक है, अब एक चीज समझना, क्या ऐसी कंपनीज होंगी? अच्छा मैं आपको ना एक लेवल पर ये बोलना चाह रहा हूँ, एक फार्मर है,
वो पोटेटोज ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, डिजाइन काफी अच्छा है। वो भी नहीं है। हाँ वो ज्यादा फ्राई हो गए। बैटरी कैसे आओ जी। नहीं नहीं, मतलब ये आलू ही है। नाइस, अच्छा हुआ। नहीं नहीं, ऐसे फ्रेंच फ्राइज पे यूज होंगे। ऐसी होता ना ब्लैंक, तो मैं जब हार रहे थे वहां ब्लैंक आउट हो गया था सर। ये तो बड़ी फालतू। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये पोटेटोज है बच्चे, सर आपको ऐसा लगेगा जब बहुत लगी होगी। देखो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इनकी तरह ऐसे बहाने नहीं करता जान पूछ के मारी, है ना, ऐसे हार गए हार अभी गए। बोला इससे मैंने जान अभी बोला है सर। अपनी बात पे टिके तो रहो। तुम भी उसी स्कोर पे टिके ही हो, 1 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब भी अपनी वो नहीं हो रही कि हमें 5 जीता, ये लग रहा है ये क्यों एक जीत ठीक है। अच्छा सपोज करो ये एक फार्मर है, मिस्टर ए, ये क्या करता है बच्चे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये पोटेटोज को ग्रो करता है और उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 10 लाख, और ये ना इसको मार्केट में बेच देता है। ठीक है, इसको भी नोट मत करना, मैं इस एग्जांपल को लंबा कर दूंगा अभी। ठीक है, मिस्टर ए जो है ना, इसको किसको बेच देता है, मिस्टर बी को, कितने रुपए का, 60 लाख का। तो आप मुझे बताइए सेल प्राइस क्या होगी बच्चे, एंड व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, एंड दिस एग्रीकल्चरल इनकम, अब मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर बताऊं, इज एग्जेम्प्ट। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं सर, वहाँ जीटीआई की कंपटीशन में तो वही है एकदम। सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर ये इंसान मिस्टर ए है, इस लेवल पे क्वेश्चन ऐसे पहुंचेगा नहीं, बट अगर मैं आपके साथ पूरी की पूरी डिस्कशन करूं, आप मुझे बताइए इसकी जो, एक सेकंड रुक जाना बच्चों, ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कितने की सेल करी थी हमने, 60 लाख की, कॉस्ट कितने की थी, 10 लाख की, मेरे की इनकम कितनी, 50 लाख एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अब पार्शियल लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बात की बात है, देखो। अब आप मुझे बताइए, इसके दिमाग में एक आइडिया आया, इसने कहा यार मैं अभी नहीं बेचूंगा मार्केट में, मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री में पोटेटोज के चिप्स बनेंगे, पूरी फैक्ट्री लगेगी, ये चिप, ये पोटेटोज मैं मार्केट में नहीं डाल रहा अभी, मैं सारे के सारे पोटेटोज एक फैक्ट्री में, मेरी ही फैक्ट्री होगी, और उससे वेफर्स बनेंगे, चिप्स बनेंगे, और फिर मार्केट में बेचूंगा। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि जो अंकल चिप्स और लेस पैकेट और ये जो है, हो सकता है दैट दे हैव देयर ओन फार्म्स जहाँ पे ये अपने क्वालिटी के पोटेटोज ग्रो करते हैं। और टाटा टी क्या है, टाटा टी का भी तो यही हो सकता है ना, टी कॉफी पहले ग्रो करते हो खुद ही उस क्वालिटी की, और फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी मर्ज कर दी मैंने। मर्ज करने का मतलब, अब दोबारा से सुनना, इसने 10 लाख के पोटेटोज ग्रो करे, जिसको ये मार्केट में कितने का बेच सकता है। अब मैं सेल प्राइस की जगह कह रहा हूं मार्केट वैल्यू 60 लाख, इसने नहीं बेचा। इसने क्या करा बच्चे, इसने फर्दर एक फैक्ट्री में गुड्स को डाला, और बेटा ये जो पोटेटोज हैं इसकी प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी आई जी, 40 लाख। ठीक है, ये मशीनरी है बेटे, मशीनरी में पोटेटोज गए, और अंकल चिप्स आ और कितनी कॉस्ट लगी बेटा इसकी फैक्ट्री में, लेबर, मशीनरी, बहुत सारी चीजें। और भाई साहब इसने सारे के सारे चिप्स बेच दिए 1 करोड़। सारे बिक गए, स्टॉक वॉक का कंफ्यूजन का कोई लेना देना नहीं है। मेरा आपसे सवाल, 1 करोड़ के इसमें चिप्स बिके, व्हाट इज हिज कॉस्ट,
50 लाख ये बिजनेसमैन है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 50 लाख एग्जैक्टली कह सकता हूं कि 10 लाख तो सर फार्म में लगे और 40 लाख मशीनरी के वो लगे। 60 हाँ ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 लाख तो ये लगा और 40 लाख फैक्ट्री का लगा, टोटल कितने का लगा? 50 आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है? लाख दिस इज एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम और मिक्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसी भी है और उससे रिलेटेड प्रॉफिट तो मैं बाइफरकेट नहीं करेंगे। क्यों कह सकता हूँ ना ये बात? आप इसका पहले धंधा समझिए, ये पूरा का पूरा फार्म इसका है, फैक्ट्री इसकी है, फार्म की कॉस्ट दे दी मैंने 10 लाख, फैक्ट्री की कॉस्ट दे दी, टोटल कॉस्ट तो एक्चुअल 50 लाख की है और ये इससे जो भी चिप्स बने वो इसमें बेच दिए 1 करोड़ के, तो इसका प्रॉफिट तो 50 लाख है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है कि सर इस 50 लाख में से कितनी एग्रीकल्चरल इनकम है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर। और बेटे मार्केट वैल्यू थोड़ी सी ठीक कर रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन खराब हो रहा है। मार्केट वैल्यू कर रहा हूं मैं 30 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 30। 20 इधर था और अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से कितनी एग्रीकल्चर इनकम लिखूं? मैं बताऊंगा आपको, पर आपके हिसाब से हाउ मच इज एग्रीकल्चर? 20 लाख 20 लाख 15 20 लाख देखो इनकम मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, देखो दो तरीके हैं, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। अगर ये सब ना भी होता और मेरा सिर्फ यही चल रहा होता तो मेरी एग्रीकल्चर कितनी होती? 20 लाख था तो ये आ जाता 20 लाख। ये मैंने क्या करा, मार्केट वैल्यू माइनस और जो बच गई वो क्या कर दी मैंने। ये तरीका पहले क्लियर है आपको? दो तरीके हैं, दोनों समझने जरूरी है। दूसरा तरीका समझिएगा, आप ये दोनों बिजनेस को सेपरेट मान लो। दोनों बिजनेस क्या है जी? सेपरेट। चिप्स कितने के बेचे? 1 करोड़ फैक्ट्री में कितनी कॉस्ट लगी? 40 और क्योंकि ये दोनों बिजनेस अलग है तो मैं पोटेटोस कितने का खरीदता? 30 लाख 30 के खरीदता। अगर ये सेपरेट होता तो मेरे को बाहर से पोटेटोस खरीदने होते और बाहर से उन्हीं पोटेटोस की कॉस्ट कितनी है? 30 लाख। तो आप एक चीज बताइए, दूसरे केस में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेल प्राइस तो 1 करोड़ है, कॉस्ट एक तो 40 करोड़, सॉरी 40 लाख था, क्या था? 40 लाख प्लस 30। ये 30 लाख ये है दैट इफ बोथ आर सेपरेट, तो अब तो मेरे को मार्केट से खरीदना होता और मेरे रॉ मटेरियल जो कि पोटेटोज उसकी कॉस्ट तो 30 लाख हो जाती है। तो बेसिकली फिर मैं 30 और 40 पकड़ता, तो आप मुझे बताइए 70 लाख माइनस करता। तो पहले क्या निकला? 30 निकला पहले। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में पहले क्या चीज निकाली मैंने? 30, और जो बच गया वो किधर है जी? दोनों से सेम आएगा, पर केस स्टडी बनकर आएगी तो मैं दोनों समझ आने चाहिए। हमेशा सेम आएगा। हाँ हमेशा सेम आए। टोटल 50 है, उसमें से अगर मैंने 30 बिजनेस निकाल दिया तो बचा हुआ तो एग्रीकल्चरली। नोट कर लेना बेटे इसको तरीके से। आपको लग रहा होगा ये बड़ा आसान है, लेकिन ये कहानी रिटेन होने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो चीज तो आपने लिखाई है नोट क्या है नोट भेज दूंगा। अभी नोट करना है? लिख लो अभी, हाँ भेज भी दूंगा, लिख लो, पर अभी मैं ना एब्जॉर्ब भी हो जाएगा थोड़ा। सर ये वाला Read करो। ये वाला हाँ वो भी लिखने हैं। जो अपने अजीब सा कुछ बनाया था ये वाला बताता हूँ, देखो देखो बेसिकली तो क्या करें, पहले सिंपल सा एक बंदा फार्म भी उसी को, फैक्ट्री भी उसी की, सामान खरीदते हैं कितने का भाई? 1 करोड़। उसकी कॉस्ट कितनी? 10 लाख का यहाँ का खर्चा, 40 का 50 का 50। पर मुझे इस इनकम को बाइफरकेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डायरेक्ट पकड़ सकते, ये डिटेल तेरे को दी होगी, ये सारी डिटेल दी होगी, तो यहाँ से सीधा एग्रीकल्चर निकाल सकता है और बैलेंस क्या कर देंगे? ये हो गया पहला। दूसरा तरीका, तुम इस बिजनेस को सेपरेट मान लो, तो सेपरेट कर। तो अब जब इस फैक्ट्री में पोटैटो खरीदे होते कितने के खरीदो? 30, और लगाए कितने और खर्चा? 40, तो 70 का खर्चा हो गया और बेचा कितने का?
तो 30 लाख ही बचेगा। अगर टोटल 50 है, हाँ, जिसमें से 30 बिजनेस है, तो बचा होगा तो इसी को तो बैलेंस करो। ये दो तरीके जो दोनों समझ आए, बाइफरकेशन तो यही होगी 50 की होगी। बिजनेस ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ है, आपको लैंग्वेज लिखी हुई ऐसी आ सकती है कि सिर्फ अगर वो बोले बिजनेस इनकम निकालो और यही डिटेल, अगर डिटेल पूरी होगी निकल जाएगा, पर समझ आना चाहिए, क्योंकि ना क्वेश्चन की ना लैंग्वेज ऐसे बनी है। हाँ जी यार, इतनी फ्रस्ट्रेशन तो ठीक नहीं है। लेदर बॉल से खिलवाना चाह रहे हैं। लेदर बॉल से नहीं खिलाना चाह रहे, अरे लेदर बॉल से नहीं खिलाना चाह रहे, सर बोल में चाह रहे। एक बार फिर से बोल भाई। किस चीज की इनकम डिपेंड करता है, एग्जैक्टली बताना पड़ेगा तेरे। जैसे कि मैं बात करूंगा पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर नहीं होती, नहीं, ऐसे एक लिस्ट लिखवाऊंगा, ये एग्रीकल्चर है ये नहीं। Tax। पर अगर if it is agricultural तो आप तो it is exempt. If something is agricultural income, that's exempt. Obviously subject to partial integration. समझ आ गया ये केस? सर देख रहे मैंने ऐसे कर दिया। अभी इसके बाद 6 month 7 month 8 month ऐसे हुआ तो फिर कैसे करेंगे? हाँ मुझे लगा सार क्योंकि ये इन्हीं की साइड में क्या हो गया? सर बीच में इतनी बातें करवा रहे हो, गिरी छोड़ने वाला। अरे पहले वाले केस में हम पहले एग्रीकल्चर लैंड का निकालेंगे, दूसरे वाले में फैक्ट्री का निकालेंगे। ऐसे कर सकते हैं वैसे, पहले लैंड का निकालो फिर दूसरे वाले केस में। आपको दोनों समझ आने की पेपर की खिचड़ी होती है, पेपर में ऐसे नहीं होता। तुम सोचो हाँ मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है, लैंग्वेज अगर ऐसी बनी होगी ना तो ये पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, कहाँ से क्या क्वेश्चन करवा दो फिर हम। आपको क्वेश्चन एक आएगा सर एग्जांपल, अब एग्जांपल अगला आ रहा है सामने स्क्रीन पे आपके, लेकिन मेरे को उससे पहले 2-3 बातें बोलनी है। आप ये जो आपने सारा लिखा इसके ऊपर लिख दो रूल 7। ये जो मैंने आपको सिखाया ये रूल 7 था। इसका क्या मतलब है बताता हूँ आपको। जिंदगी में ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी बेटे, कुछ चीजें ऐसी है जिसमें सरकार कह रही है ये सारी बातें क्या कर रहे हो। सरकार कहती है 3 केसेस में स्पेसिफिक बात, अगर तुम यू आर इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग टी एंड मैन्युफैक्चरिंग, आई मीन प्रोसेसिंग टी। आप मुझे बताइए टाटा टी अगर आप खरीदते हो तो आपको क्या लग रहा है, फार्मर ने उसमें से टी लीव्स निकाली और उसमें पैक करी और आपको दे दी? थोड़ा ना, और उसकी रिफाइनमेंट हो रही हो। कॉफी लीव्स जो कॉफी बीन्स होती है, आप मुझे बताइए वो तो प्रोड्यूस होगी, प्रोसेस होती होगी ना। तो मुझे आपके साथ टी पे बात करनी, कॉफी पे बात करनी और रबड़ पे बात। रबड़ ठीक है। तो बेसिकली मुझे आपके साथ 3 चीजों पे बात करनी है, टी, कॉफी एंड रबड़। रबड़ 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 क्यों बोल रहे हो? इरेजर, अरे यार अप्सरा भी लिखो। ठीक है। जैसे कि आप मुझे बताइए, आप एक बात समझिए, सरकार ना कह रही है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये 3 बिजनेस के लिए सरकार ने ऑप्शन दी है कि तुम ये सब मत करो, तुम अपनी पूरे के पूरे प्रॉफिट निकालो, उसका 35% हम बिजनेस इनकम मान लेंगे, 65% एग्रीकल्चर। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, मैं सारी बातें लिखवा दूंगा। ये जो रूल नंबर 7 है ना, दिस इज फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर देन टी, कॉफी।
इसके अलावा देगा आईफोन 14 क्या करना बंद कर दिया है क्लास इससे ज्यादा खराब तो कुछ नहीं हो सकता नहीं हुआ तुम्हारा स्क्रीन टूट गई क्या ब्रो आई मीन मैं क्या डबल से कोई आई वन अच्छा ठीक है ले जाऊंगा सर हम डर के नहीं खेलते हैं, हम किसी को भी डर के नहीं खेलते, हम तो सबको इक्वली पिटाई कराते हैं, जो भी बॉलर आ जाए हम किसी को डरते नहीं हैं। बस अगली बार हम कॉस्ट को भी बोलेंगे हेलमेट वेलमेट पहन अच्छा अब एक चीज समझिएगा आपने कहा अब एक चीज समझिएगा मैं बोलूंगा अच्छा अब एक चीज समझिए अरे नहीं समझ नहीं बस जब जा रहे यार देखो इस केस में क्या हुआ था अगर आप ये केस समझो तो ये तो गणित आपको ऐसी समझ आ रही थी ना कि 1 करोड़ का मान लो कॉफी बिकी है और मेरे फार्म्स में कॉफी ग्रो करने की कुछ कॉस्ट है मशीनरी फैक्ट्री में कुछ कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट है 50 तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया 50 और आप एग्री करते हो कि इसके अंदर कुछ एग्रीकल्चर कुछ नॉन एग्रीकल्चर है सरकार कह रही है इतना मेहनत क्यों कर रहे हो उसकी क्या मार्केट वैल्यू है सर वो कह रही है इसका 35% पकड़ो बिजनेस में 65 पकड़ो एग्रीकल्चर खत्म लेकिन ये फैसिलिटी ये परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 3 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए अगर पोटैटोज ग्रो हो रहे हैं क्या ये प्रोविजन लगता है नहीं लगता पोटैटोज शुगर केन 1000 चीजें ग्रो होती है जी ये रूल्स है 7A 7B रूल 8 आपकी स्क्रीन पर आने वाले आपको टी कॉफी रबड़ मैं आपके सामने स्क्रीन पर बढ़िया से आएगा हाँ जी मैम अगर आप उस चीज को फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस कर रहे हो देन इट इज नो मोर एग्रीकल्चर इट इज बिजनेस आल्सो अगर आप सीधा टी लीव्स बेचते हो ग्रो करके वो एग्रीकल्चर होता है अगर उससे चाय पत्ती बन रही है पैकेजिंग हो रही है मार्केटिंग हो रही है वो तो बिजनेस है ठीक है हाँ जी वो उसमें उनका बिजनेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता होगा और वो एक ऐसी चीज है बहुत ज्यादा है तो सरकार ने एक इजी वे आउट निकाला दैट देयर इज नो नीड टू मेंटेन सो मेनी रिकॉर्ड्स आप सीधा बाइफरकेट कर सकते हैं ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे को देखो अब ना अब प्लीज अब ना इसका क्लोजर 5 मिनट में होगा बट इसको ध्यान से सुनना इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस यही कर रहे हैं ना तब से बात सबसे पहला देखिए इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एनी प्रोडक्ट पोटैटोज शुगर केन अदर देन टी स्पेसिफिक लिखिए आप हेडिंग डालिए इसकी रूल 7 सिखा चुका हूं आपको मैं बस एक चीज बोल देता हूं अदर देन क्या लिखा है इधर सिर्फ टी रबड़ वाला बोले ना भाई मुझे रूल 7 लगाना लगा कोई दिक्कत नहीं टी वाला नहीं आएगा रूल 7 आप ये कह सकते हो रूल 7 सबके लिए टी के लिए नहीं जो भी हमने पूरा सीखा था ना वो पूरा रूल 7 था समझ रहे हो जो भी हमने पूरा जो बनाया था वो रूल 7 था और रूल 7 में कौन नहीं आ सकता बस टी वाला नहीं आ सकता ये दोनों आईडी निकाल नहीं सिर्फ रूल 7 की डाल नहीं सिर्फ ये लिख दो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट अदर देन टी कंटेंट जो खत्म करा होने वाला है बस होने वाला बहुत जरा 5 मिनट नहीं जाके आप सर मौका ढूंढ रहे थे कि अगली क्लास कब हो ये तो था थोड़ा बात तो बड़े थोड़ा मतलब मैच के बाद ना डिस्कशन जो चल रहे थे वो आप करेंगे ऐसे बोला मैच में बोला नहीं समझा ये लोग ज्यादा हो रहा है इनका अरे कितनी बड़ी मीटिंग करी है चीटर हो सर आप चीटर तो ध्यान पे रहो नाम मानता हूं मान लो चीट मान लो रहा हूं प्लीज मान क्या उसने मार क्या लेट मैं भाई देख मैं एक बात बता रहा हूँ
मैं इतना रूड नहीं हूँ। मैं बहुत ऑलरेडी सर बहुत हर्ट हो चुका है। थोड़ा सा बॉल लगने के बाद फाइव बार सर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप बोलने लायक बोलने लायक तो हम नहीं है। आप खेलने लायक नहीं होते। 5 1 के बाद भी इन्होंने पता क्या करा, दोबारा करके दिखा दो। जैसे ऊपर की नेट्स है ना, बॉल ऐसे ही है। ऐसे नेट पे ऐसे लगी थी ऊपर, ऐसे क्या हुई थी, ऐसे तुम्हारी टीम है ना, ड्रॉप कर दो कैसे। ऊपर लगी थी ना। नहीं सर, पर एक वैसे पूछ रहा हूँ, दोबारा खेलना है या मतलब डन करें, मतलब हो गया कि ये बता दो। और मैच खेलने हैं या डन करें सबके साथ। सर 3 पॉइंट, सर अब सब आने 3 पॉइंट सब आने यार बुरा लग रहा है मुझे के लिए। सर हाँ, अब सबके लागे बड़ी चाली प्रेशर है। हाँ सर तो सर क्या कर दिया विराट कोहली आउट हुआ था, रोने वाली शक्ल हो गई थी ना। मैच तो वो हार के उनकी तो है ही नहीं। आप सर एक बात बताओ, सर आप लगाओ एक्सेप्ट करने में नुकसान थोड़ा होगा। कौन सी चीटिंग करेंगे सर लगाओ वाली अच्छा ठीक है, कौन सी चीटिंग क्रिकेट के लिए नो बॉल वाली तो सर आप हम मान रहे थे कि जीते ही हुए हैं। आपको पता है आप तो अच्छा आप एक बात बताओ, फर्स्ट मैच में चीटिंग करी, हाँ करी आपने कुछ नहीं बोला, सेकंड में भी कुछ नहीं बोला, जब थर्ड में जब आउट हो गए फर्स्ट में बोला था भाई उसी पॉइंट पे ही है मतलब। पहले आई वांट न्यूट्रल अंपायर। अरे यार आता हूँ कि न्यूट्रल अंपायर ये अब इंडिया हार अकेले हार के बहुत हो गया, सबके सामने हारना चाहते हैं। हाँ सर हो गया बहुत ज्यादा बोल के हमने बहुत ज्यादा हरा दिया उन्हें। हाँ क्या लो ना दोबारा मैच कर ले इन्होंने पता है जब ये फर्स्ट मैच जीते ना, इनका मन था 3-0 भेजेंगे हमें हरा। इन्होंने एक्सपेक्ट 1 घंटा करा, इनको नहीं पता था दोनों हार जाएंगे। मैं जबरदस्ती मैंने कहा आपने मेरे को पता लग रहा था, मैं दुष्यंत सर को जानता हूँ, उनका पूरा मन था 3 ऑल करके भेजना है। पर ये है कि आप न्यूट्रल होना चाहिए अंपायर। बहुत चीटिंग कर दी देखो सर कुछ ना कुछ तो बोलोगे। सर ये अपना खेला कोई बताओ अभी तो एक दो हफ्ते बाद मारने को अगला पैर कुछ बज के बैठे मैंने आ गई। आपको ओपनिंग कराते हैं वही हर कोई यार खेलने सर हमारी टीम में से टीम शुरू में चले जाते हैं खेलने के लिए रीजन ये बात गलत करते नहीं करते सर आप क्योंकि सर वो आपसे बेटर बैटिंग करता है। अच्छा एक बात ओवर डालने थे तो तुमने क्यों डाले, तूने और सर ने डाले। हम लोग रिक्वायर्ड नहीं दिए। एक ओवर दिया सर आपने तुमने 2 बैटिंग थी उसका तो तुम हमें क्रेडिट दे रहे हो। किसने मना किया था टोटल रन मैंने आप सारे मारे मैं तो कह रहा हूँ सर आप बहुत बढ़िया खेले हो, मैं तो कह रहा हूँ सर। हमने हाँ? चीटिंग नहीं करी सर अब कोई फिल्टर नहीं होता फील्डर लगा लो इसका मतलब आप ये तो मान चुके हो कि टीम में तो नहीं जीत पाओ। चलो और अब रैंडम टाइम हो गया यार ये बोलना है यार कुछ। अरे बोल के रहे तो सर मैं बताता हूँ सर क्या करें। ठीक और के लिए सर एक बार ही हरा दिया कुछ बात होता है वर्ल्ड कप होता है ना तब आगे जब बढ़ रही होती है आप आगे नहीं बढ़ रहे। क्या बात कर रहे हो आपका तो इंग्लैंड जैसा हाल हो गया, डिफेंडिंग चैंपियन। पता नहीं क्यों मुझे क्या बुरा ही नहीं लग रहा है। सर जब बॉल लगी थी फिर मैंने रन मारे थे उसके बाद।
कभी तो कोई अलग हो गया बहक गया सर ठेका तो जल्दी कर दो क्या चाहिए? आप मिलके आ जाओ, आप मिलके आ जाओ। सर हमारी क्लास तो खत्म हो गई ना, पर आप भी जाओ, प्रॉपर्टी डीलर आप भी जाओ। नहीं, इनकी क्लास है अकाउंट्स की। हमारी तो है, हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। नहीं 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 यार, तुम्हारी होती नहीं है यार। अरे सर 5 बजे अगली क्लास है मेरी, मैं नहीं निकल पाऊंगा। नहीं वो ऐसे थोड़ा ना होता है, बात हो रही है बोलो मेरी क्लास में जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। आप जाके या तो बात करो ना। ये खत्म हो रही है ना? और इनको 1 घंटा कम से कम करा, 4 बजे पर ब्रेक नहीं है तुम्हारी। चलो यहाँ तक रख रहा हूँ, हमारी तो 10 मिनट तो अभी पढ़ाएंगे। हाँ नोट करो, ठीक है। इतना रखते हैं बच्चे, बहुत बातें नहीं। ओके, बाय 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 बाय। जगह देखिए दोबारा।